नमस्कार, मेरा नाम गोविंद है और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस में। भारतीय मरुस्थल हम 11 क्लास 9th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कर रहे थे, उसमें प्राइज भी पढ़ा था, हमने पूरा कर लिया था। अभी भारतीय मरुस्थल पूर्ण करते। अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर भारत का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मीटर से कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में कुछ ही सरिताएं दिखती है, पर उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी नदी ही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। अभी मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, अरावली पर्वत मतलब ये राजस्थान है, ये राजस्थान, इसके नीचे गुजरात है। तो यहाँ पे गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये अरावली पर्वत है। तो इसके पश्चिम में पश्चिमी किनारा, ये पश्चिम का किनारा हो गया, ये पश्चिम का किनारा। यहाँ पूरा थार का मरुस्थल है जो बालू के टिब्बों से बना है। टिब्बे क्या होते हैं? ये टिब्बे, ये टिब्बे ऐसे होते हैं, ये सब टिब्बे होते हैं ऐसे। ये तरंगिक मैदान है, मतलब तरंगों के जैसे ऐसे। ये ये रेगिस्तान की मिट्टी इस तरह इस आकार में होती है, इसलिए इसे तरंगित मैदान कहते हैं। यहाँ पे प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर तक वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा होती है। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम होती है, जो होती है कांटेदारी होती है, और कुछ ही सरिताएं दिखती है, वो भी वर्षा ऋतु में। लूनी नदी केवल एकमात्र नदी है जो अब पानी का वह करके सीधा गुजरात के कच्छ तक जाती है और कुछ कच्छ के रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। बरखान अर्ध चंद्राकार बालू का टिब्बा का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाए तो बरखान के समूह को देख सकते हैं। ये जैसलमेर का किला, और जो ये आपको इस तरह से दिख रही है, ये वाली ये सलाह करती है, ये पूरा बालू का टिब्बा है। इनका आकार ऐसे भी होता है, बरखान के जैसे अर्ध चंद्राकार भी होता है, अलग अलग तरह के होते हैं। तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टी का विस्तार है। यह पश्चिम अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई से गोवा तक का, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि ये गुजरात को हो गया, फिर यहाँ से नीचे आते, तब यहाँ से लेकर ऐसे जाते, तब यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है, तो इसके बीच में जो ये संकीर्ण पट्टी है, दूसरे कलर से करता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है, येलो कलर से, ये जो संकीर्ण पट्टी दिख रही है जहाँ पे मैंने ये किया, ये तटीय मैदान है जो बहुत पतली पट्टी में, जो मुंबई यहाँ से गोवा यहाँ तक, तो इसको बोलते हैं अपना कोंकण तट। और दूसरा कलर है पिंक कलर, और मतलब कन्नड़ का मैदान है जो बीच का भाग होगा यहाँ पे, केरल तक का, कर्नाटक से लेकर केरल तक का, तो इसको बोलेंगे अपना कन्नड़ का मैदान। और पूरा केरल का तट प्रदेश देखे तो इसे मालाबार तट कहते हैं। आप जानते हैं मालाबार तट? बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। ऊपरी भाग में उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी नदियां जैसे महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। इसका मतलब होता है ये कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये बंगाल की खाड़ी, ये पश्चिम बंगाल, और ये तो इसे तो उत्तरी सरकार बोलेंगे, उत्तरी सरकार या द्रविड़ तट, और यहाँ पे कोरोमंडल तट।
कोरोमंडल और उत्तरी सरकार। ऊपर वाला उत्तरी सरकार, नीचे वाला कोरोमंडल तट। यहाँ पे कौन कौन सी नदी आती है? महानदी, फिर मुंबई से आती है गोदावरी, यहाँ से आती है गोदावरी मुंबई से, फिर आती कृष्णा, यहाँ से आती है कावेरी। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। तो आप देखते हैं कि ये केरल यहाँ पे केरल है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो इसके बहुत पास में पड़ता है। 280 किलोमीटर कितना दूर है। द्वीपों का ये समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। जो लक्षद्वीप है छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लागा द्वीप कहते थे, मिनिकॉय तथा एनिमे द्वीप के नाम से जाना जाता था, एमिन द्वीप। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे छोटे क्षेत्रों में फैला है। मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर 32 द्वीप है। ये द्वीपों का समूह है। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। इस द्वीप समूह पर पादप जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पीटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, ये एक पक्षी अभ्यारण्य है। एक लक्षद्वीप के पास एक पीटली अभ्यारण्य जो इसी द्वीप समूह का हिस्सा है। वहाँ पे मनुष्य एक भी नहीं रहता है, वहाँ सब पक्षी अभ्यारण्य मतलब पक्षी रहते हैं। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ पहले द्वीपों की श्रृंखला को ध्यान से देखिए तो अंडमान सबसे ऊपर दिखेगा और नीचे वाला निकोबार कहलाता है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े होते हैं। आगे पढ़ेंगे। द्वीप समूह परवाल क्या होता है? परवाल एक छोटे छोटे जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं, जो कम पानी, छिछला जल मतलब कम पानी और थोड़े गर्म पानी में रहते हैं। इनके 3 प्रकार होते हैं: परवाल रोधिका, तटीय परवाल भित्ति तथा परवाल वलय द्वीप, जो ग्रेट बैरियर रीफ के द्वारा होते हैं। ये गोलाकार या हॉर्स मतलब शू जैसे होते हैं। हॉर्स शू कैसे होते हैं? वो ये ज़्यादातर ये कोई ऐसे होता है, कोई ऐसे होता है, ऐसे आगे आपको जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे तब आपको उनके अलग अलग प्रकार देखने को मिलेंगे। द्वीप समूह आपने पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। आप इन द्वीपों समूह को पहचान सकते हैं। अभी मैंने बात की जोई में बहुल एवं बिखरे हुए। ये मतलब ये द्वीप समूह बहुत सारे हैं परंतु बिखरे हुए। इन द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। उत्तर में अंडमान है, दक्षिण में निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में स्थित, आप जानते ही। यह माना जाता है कि द्वीप समूह निमंत्रित पर्वत श्रेणियों के शिखर है एवं द्वीप समूह क्षेत्र की सुरक्षा है। मतलब द्वीप समूह देश की सुरक्षा है। मैं आगे धीरे से आगे और बताऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पे निमंत्रित पर्वतों की श्रेणियाँ है, जो मतलब यहाँ पे छोटे छोटे पर्वत है। और एक अंडमान के पास में एक बैरन द्वीप है, वहाँ पे भारत का ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है। देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। यह द्वीप विषुवत के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय तथा घने जंगलों में आच्छादित है। विषुवत मतलब 0 डिग्री सूर्य की लंबी करना पड़ेगी, जिससे पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा। बादल बनेंगे तो बारिश होगी तो यहाँ फिर घने जंगल हो गए, तो ये घने जंगलों से आच्छादित है एवं इसकी जलवायु विषुवत की है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेष स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक है और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के ऊपर प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है। उत्तरी मैदान अन्न भंडार क्यों? क्योंकि यहाँ पे खेती की जाती है। खेती किस लिए? क्योंकि जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। उत्तरी पर्वत मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मतलब ये विभाग एक दूसरे से पूरक है। वे उत्तरी देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल या वनों के प्रमुख स्रोत है। उत्तरी पर्वत मतलब हिमालय हो गया। हिमालय जल वहाँ से ग्लेशियर पिघल के नदी आती है और वनों के प्रमुख स्रोत है क्योंकि वहाँ पे भी वनस्पति पाई जाती है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडारे जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। पठारी भाग मतलब वहाँ पे बहुत सारे खनिज मिलते हैं क्योंकि ये पृथ्वी का वह भाग है जो ऊपर उठा है, समतल भाग से ऊपर उठा है, तो इसके अंदर खनिज तत्व है। खनिज तत्व बहुत सारे भंडार है जिसमें औद्योगिक
औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। औद्योगिकरण के लिए हमें स्टील, लोहा, तांबा चाहिए, वो इनसे ही मिलता है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और बोट संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। तटीय मतलब जो समुद्र का किनारा बीच होता है ना, वहाँ पे हम क्या करते हैं, तो मछली पकड़ते हैं, और जो बड़ी बड़ी शिप आती है वहाँ पे रुक के सामान उतारती है। जो वो सामान पूरे देश में सप्लाई होता है, या पूरे देश का सामान किसी अन्य देश में जाता है, दूसरे देश में। इसलिए इस दोनों के रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब मछली पालना और पोत संबंधित क्रियाकलापों के लिए। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास के अनेक भावनाएं प्रदान करती है। तो अभ्यास करते, आपका चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा बहुत लेट हो गया पर खत्म हो गया। अभ्यास करते, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से घिरा हो उसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। तट तो मतलब समुद्र के समांतर होता है तटीय, और मतलब समुद्र का वह किनारे जो स्थल भाग से जुड़ा हो उसे तट कहते हैं। द्वीप जो चारों ओर से पानी से घिरा हो वो द्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, यहाँ पे प्रश्न भी ये लिखा हुआ, वह एक स्थल भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले तो पूर्वांचल, हिमाचल, उत्तराखंड। हिमाचल तो राज्य है, उत्तराखंड भी राज्य है, पर पूर्वांचल एक पर्वतीय क्षेत्र का संयुक्त नाम है जो पूर्व में स्थित है। गोवा के दक्षिण में स्थित तटीय पट्टी, आपको बताया था मुंबई से गोवा तक का क्या आता है, तो सबसे पहले कोकण आता है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु का है। कन्नड़ तट केरल का, कर्नाटक से गोवा तक का है, और कोकण तट अपना गोवा तक का है। उत्तरी सरकार आपको पता ही है, जो उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक है। पूर्वी तट का सर्वोच्च शिखर, पूर्वी तट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्व में महेंद्रगिरी है। खासी तो उत्तर पूर्वी में हो जाएगी, उत्तर पूर्व में खासी गारो जयंती आ जाएगी। अन्नाईमुड़ी जो सबसे दक्षिण में है और सबसे ऊंची चोटी है प्रायद्वीप पठार की, और कंचनजंगा तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम के पास है। आगे के उत्तर आप अपनी कॉपी में कर लीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। धन्यवाद। अब हम कल मिलेंगे आपके नए चैप्टर के साथ, प्रवाह तंत्र।